टू डैश डैश एक्स आर ले लिया और एक्स आर माइनस 1 ले लिया। इस तरीके से हमने टर्म ले लिए कि ये जो है वो एच पी में है। अब अगर ये एच पी में है तो 1/x1 कॉमा 1/x2 कॉमा 1/x3 1/xr माइनस 1 कॉमा 1/xr ये एपी में आ जाएगा। अगर हम एपी का कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लेते हैं, ये हमने लेट कर लिया, कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/xr माइनस 1/xr माइनस 1। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स आर और एक्स आर माइनस 1, तो एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर ये आ जाएगा। हमको इतना आइडिया तो हो रहा है ये सीरीज़ को देख के कि यहाँ पर दो दो टर्म प्रोडक्ट में है, फिर उनका सम भी है। तो अगर उनका सम है और हम इसको अगर सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आर और आर के टर्म में लिखना चाहें, आर और आर माइनस 1 के टर्म में, तो हम देख रहे हैं 1 आ रहा है तो उसके बाद 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 3 आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आर और आर माइनस 1 में लिखो, आर और आर प्लस 1 में भी लिख सकते हो। बस यहाँ पर एक टर्म कम तो उससे एक ज़्यादा चाहिए। और आर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके, आर की वैल्यू देख लो 2, अगर हम आर और आर माइनस 1 ले रहे हैं तो 2 से लेके 20 तक स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। ये है x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में वैल्यू चाहिए, तो हमने xr और xr माइनस 1 के प्रोडक्ट को एक साथ लिखा और xr माइनस 1 माइनस xr और होल अपॉन d को अलग कर दिया। आपको याद हो तो इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी, कि जब भी कभी दो दो टर्म के प्रोडक्ट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसा कुछ कर लेते हैं कि दो टर्म में प्लस माइनस में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और दो दो टर्म प्लस करके, प्लस माइनस में क्या होगा, अल्टरनेट सारे टर्म कट हो जाते हैं और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा आर इक्वल टू 2 से लेके 20 तक एक्स आर और एक्स आर माइनस 1, यही तो हमें चाहिए ना। देखो यहाँ पर ज़रा 2 रखो तो 2 माइनस 1 1, पहले इसमें रख देते हैं आर माइनस 1 में और फिर आर में, तो x1 x2 मिल गया, फिर x2 x3 मिल गया। लास्ट वाला टर्म जब 20 रखोगे तो x19 और x20, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो ये बना हुआ है इसी से हम सॉल्व करेंगे। इसी में हम क्या ऑपरेट कर देंगे, सिग्मा ऑपरेट करा देते हैं। जैसे ही आप इसमें सिग्मा ऑपरेट कराओगे तो देखो क्या होगा, सिग्मा आर इक्वल टू 220 एक्स आर इंटू एक्स आर माइनस 1। जब यहाँ पर सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/d, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और सिग्मा आर इक्वल टू 220 सिग्मा आर इक्वल टू 220 एक्स आर और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ज़रा देखना आप, वैल्यू जब पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, तो 2 पुट करोगे तो मिलेगा x19, एक मिनट, जैसे 2 पुट कर रहे हैं तो x1 माइनस क्या मिल गया, x2 प्लस, ज़रा 2 पुट करो, 2 पुट कर दिया तो 3 पुट करो, तो 3 पुट करने के पे क्या मिलेगा हमको, 3 माइनस 1 2 माइनस 3, तो x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x3 माइनस x4। ऐसे लास्ट में जब 20 पुट करोगे तो x19 माइनस 20 पुट करोगे तो 20 माइनस 1 19 और ये x20। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे टर्म जो मिड वाले हैं वो सारे के सारे टर्म कट जाएंगे, सिर्फ x1 बचेगा और x20 बचेगा। तो ये 1/d हो जाएगा, x1 माइनस x20, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं करेगा,
ऑप्शन अभी भी कहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि हमें तो x1 माइनस x20 की वैल्यू चाहिए, जबकि वहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे वो प्रोडक्ट में दिए है, x1 इंटू x20 में गिवन है। तो अब हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे क्या करेंगे, जो x1 x2 x3 है x20 तक वो HP में है, ठीक है ना। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 1/x1 1/x2 1/x3 से लेके 1/x20 ये किस में हो जाएगा, AP में। AP का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं nth टर्म का या L का, L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L की वैल्यू x20, A की वैल्यू 1/x1 और प्लस n माइनस 1 तो 20 माइनस 1 और इंटू डी। तो ये आ जाएगा x20 माइनस 1/x1 19d। तो यहाँ से 19d की वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x20 डिवाइडेड बाई x1 x20। अब जिसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत है वो है x1 माइनस x2 x20, और अपॉन में d मिल जाए तो और अच्छा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से d की वैल्यू या x1 माइनस x20 की वैल्यू सीधे देख लेते हैं कि x1 माइनस x20 19 टाइम d टाइम्स x1 इंटू x20 है। हाँ तो बिल्कुल सही आ गया आंसर सभी का लगभग। तो अब हम ये इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू थी वो x1 x2 प्लस x2 x3 से लेकर x19 x20 की जो वैल्यू थी वो 1/d x1 माइनस x20 ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1/d 19 टाइम्स d टाइम्स x1 x20, d से d कट हो गया तो 19 टाइम्स x1 इंटू x20 ये आंसर हो जाएगा। अब अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही तो। चलिए तो फिर आगे का बात करते हैं। फिर हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। हम लोगों ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन कर लिया हुआ है, लिख लेते हैं हार्मोनिक मीन। हेडिंग है हमारी हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में हमें क्या करना है, दो नंबर पहले हम 2 नंबर का निकालेंगे जैसे हमने, वैसे तो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर ए और बी हैं तो उनका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो लिख लेते हैं लेट 2 नंबर बी ए एंड बी। हार्मोनिक मीन को एच से डिनोट करता है, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। लेट 2 नंबर A and B and their harmonic mean equal to capital H। तो A, H और B ये HP में हो जाएंगे। तो 1/A 1/H और 1/B किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा देते हैं। AP का फार्मूला जैसे ही लगाएंगे तो L इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी। बल्कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पर सीधे कॉमन डिफरेंस ही लगा दो ना, कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर दो। तो 1/H माइनस 1/A 1/B माइनस 1/H। तो 2/H इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2ab अपॉन a प्लस बी, ये h की वैल्यू हमारा, तो ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा। एक तो हमें ये फार्मूला तो याद रखना ही है, लेकिन इससे हम 3 नंबर का जो, अगर 3 नंबर है उनका हार्मोनिक मीन h है, वो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम ये फार्मूला याद रखते हैं h इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b, ये भी तो वही है, इसी को सॉल्व करके तो ये बना, जब ए बी एलसीएम लेंगे तो आ जाए। लेकिन इससे हम 3 नंबर का, अगर 3 नंबर ए बी सी है तो उनका हार्मोनिक मीन बनाने में प्रॉब्लम होगी फार्मूला डिराइव करने में। लेकिन इसको देख के हम 3 नंबर का, 4 नंबर का, n नंबर का हार्मोनिक मीन बता सकते हैं। क्या होगा, अगर 2 नंबर हैं तो 2 अपॉन उन दोनों का रिवर्स कर दिया और प्लस कर दिया, तो 3 नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, सर ऊपर या नीचे 3, हाँ, ए 1/a तो प्लस उनका 1 हार्मोनिक मीन प्लस h 1/6। लेट कर लें, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो सिमिलरली n नंबर का भी लिख लेते हैं, a1 a2 a3 अप टू डैश डैश an, इनका हार्मोनिक मीन हमने लेट कर लिया कि कैपिटल H है। तो अब क्या हो जाएगा, h इक्वल टू n अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 अप टू डैश डैश 1/an। तो ये n नंबर के हार्मोनिक मीन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखने चाहिए n नंबर के लिए कि क्या होगा n नंबर का हार्मोनिक मीन। फिर इनका आपस में क्या रिलेशन होता है उनके बारे में बात करेंगे अभी, कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन है। पहले जरा हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी सा। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं मैं जरा, कि अगर हमें इंसर्ट कराने हैं तो पूरा प्रोसेस वही होने वाला है। एक बार मैं लिख देता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट n हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर a एंड b। ये तीसरी बार हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने AP में AM के लिए किया, GP में GM के लिए किया, और HP में हम HM के लिए कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस, A हो गया, फिर H1 H2 H3 HN, और ये B, ये किस में हो जाएंगे, HP में। तो HP के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको AP में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/a 1/h1 1/h2 1/hn 1/b, ये AP में हो जाएंगे। इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने लेट कर लिया D है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1/a है, लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो 1/b है। L इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू अभी भी n+2 है इंटू डी। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/b इक्वल टू 1/a प्लस n माइनस n+1 इंटू डी। तो यहाँ से 1/b माइनस 1/a होल अपॉन n+1 इक्वल टू डी। और फिर जैसे अगर हमें h1 चाहिए तो 1/h1 क्या हो जाएगा, 1/h1 इक्वल टू 1/a प्लस डी। ऐसी h1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर अगर h2 चाहिए तो 1/h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ से h2 भी सॉल्व होके आ जाएगा। तो h2 h3 hn ये कुछ भी निकालने हो तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर 2/3 एंड 2/13।
अब आप इसको सॉल्व करें और जल्दी से आंसर इसका बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आ रहा है समझ में क्या होगा? 2/3 यस सर। H1H2 H3H4 और 2/13 ये HP में होगा। इनका रिवर्स कर लीजिए। ये AP में हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम D निकालते हैं। A की वैल्यू 3/2 हो गई, L की वैल्यू 13/2, D फाइंड आउट करना है। N की वैल्यू n+2 यानी 4+2 6 हो गई। L = A + n-1 × D। क्या आ रही है D की वैल्यू? (10/2 = 5D। तो D की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। अब बस 1/H1 निकालना। तो 1/H1 = 1/A + D। तो 1/A कितना है? तो 3/2 + 1, तो 3 और 2 5/2। तो यहाँ से H1 की वैल्यू क्या आ गई? 2/5। 1/H2 1/A + 2D। तो 3/2 + 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 3 7/2। तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/7। H3 क्या हो जाएगा? 2/5 2/7 2/9 और 2/11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें किसी को अभी भी कोई डाउट है तो। ओके 2/5 आ गया 1 मिनट पहले। चलिए तो फिर आगे बढ़ते। रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। Relation between AM, GM and HM. Relation between AM,
AM, GM एंड HM। AM का फार्मूला क्या होगा? अगर हमने दो नंबर A और B लेट किए हैं, लेट टू नंबर B, A एंड B, तो इनके AM का फार्मूला क्या होगा? AM इक्वल टू A हो गया और A की वैल्यू हो गई A प्लस B बाई टू। GM इक्वल टू G हो गया और G का फार्मूला रूट AB हो गया। और HM इक्वल टू क्या हो गया? H हो गया और H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। इसमें ज़रा हम G स्क्वायर कर लेते हैं, तो G स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम देख रहे हैं यहाँ पर A प्लस बी बाई टू है और यहाँ पर A प्लस बी ऊपर है और यहाँ पर A प्लस बी अपॉन में है। तो अब हम क्या करें? सर वो दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें। एच में पुट कर दो। A इंटू एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं। A प्लस बी बाई टू इंटू 2AB अपॉन A प्लस बी। तो A प्लस बी से A प्लस बी और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो AB आ गया। AH की वैल्यू AB की इक्वल, एक ये भी एक रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो नंबर A और B हैं तो उनका एरिथमेटिक मीन और उनके हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो AB की इक्वल होता है। और AB की वैल्यू किसकी इक्वल है? G स्क्वायर के। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? AH इक्वल टू G स्क्वायर, यानी कि G स्क्वायर इक्वल टू AH। तो एक बार ये भी पूछा गया है कि AG और H आपस में कौन सी सीरीज में होते हैं? AG और H, तो AGH हमेशा किस में होंगे? GP में होंगे। तो लिख लेते हैं ये भी, AGH आर इन GP। AGH हमेशा GP में होंगे। तो ये तो इक्वालिटी का रिलेशन हो गया कि जब एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हो तो उनका आपस में रिलेशन इक्वालिटी में क्या होता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इनइक्वालिटी रिलेशन, वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है बच्चों यहाँ तक? तो लिख लेते हैं, इनइक्वालिटी रिलेशन बिटवीन AG एंड H। AG और H का इनइक्वालिटी में क्या रिलेशन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम करने जा रहे हैं। इस पे बेस जेई ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, समझ रहे हो? और ये हर चैप्टर का पार्ट बन के आ जाता है। अभी हमने नहीं किया इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं था, नहीं तो ये सब चैप्टर में इंक्लूडेड होता है। और शायद मैंने इसके बारे में बात भी पहले कभी की होगी, और नहीं की तो आज करते हैं फिर। AM, GM और HM, जो AG और H है, इनका आपस में कंपैरिजन होता है कि एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में कौन बड़ा है। एरिथमेटिक मीन A और B टू नंबर है, ये हमने लेट कर लिए, तो उनका एरिथमेटिक मीन A प्लस बी बाई टू हो जाएगा। उनका ज्योमेट्रिक मीन G इक्वल टू अंडर रूट AB हो जाएगा। और उनका हार्मोनिक मीन जो है वो H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस बी हो जाएगा। तो इनका कंपैरिजन पूछा जाता है कि इन सब में से बड़ा कौन होगा। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों में कौन आपस में ग्रेटर है, और फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में कौन बड़ा है, किसकी वैल्यू बड़ी होगी। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन देने वाला है। तो
देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा जो होगा वो एरिथमेटिक मीन ही सबसे बड़ा होगा, और इसको मैथमेटिकली भी आप चेक कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल लेकर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने दो नंबर ले लिए 6 और 12 और उनका AM निकाला, GM निकाला, HM निकाला, तो सबसे बड़ा क्या होगा, एरिथमेटिक मीन होगा। उससे छोटा क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा क्या होगा, हार्मोनिक मीन। तो ये रिलेशन होता है इनका, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। ये लिख लेते हैं, अब इसको हम डिराइव करेंगे। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी जब वो दोनों नंबर सेम होंगे। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब A इक्वल टू B हो। यहाँ लिख लेते हैं, इक्वालिटी holds in the ever result if A equal to B। अगर A equal to B है तो इक्वालिटी यहाँ पर होल्ड करती है। मतलब अगर दो नंबर आपने ले लिए सेम नंबर, जैसे सपोज करो 2 और 2 दो नंबर ले लिए, तो इनका AM भी कितना आएगा, 2 + 2 4/2 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आएगा, 2, और इनका हार्मोनिक मीन भी कितना आएगा, 2। कोई भी नंबर 4 4 ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, उनका सेम अगर नंबर है तो उनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो है वो आपस में सेम होगा। तो इक्वालिटी तभी अप्लाई करेंगे, नहीं तो हमेशा AM जो है वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा GM हो जाएगा, और उस सबसे छोटा क्या हो जाएगा, HM हो जाएगा। तो देखो मैथमेटिकली इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि AM GM से बड़ा है, तो हमने क्या किया, AM माइनस GM की वैल्यू निकाल दिया। AM माइनस GM का मतलब क्या हुआ, AM की वैल्यू हो गई A + B/2 और GM की वैल्यू हो गई √AB। अगर AM माइनस GM को हम पॉजिटिव प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, AM माइनस GM की वैल्यू निकाली, और अगर AM माइनस GM अगर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया तो फिर ये हो जाएगा प्रूफ। तो हमने क्या किया, 2 LCM ले लिया, तो ये हो गया A + B माइनस 2√AB। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √A माइनस √B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, या तो वो 0 हो सकता है। तो 0 कब हो सकता है, जब A और B दोनों इक्वल हो। तो हम इसको क्या हमेशा बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अगर AM माइनस GM ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, AM माइनस GM ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब A जो है वो हमेशा क्या हो गया, G से बड़ा हो गया। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं सेम मेथड से कि G माइनस H की वैल्यू निकालो, वो हमेशा G जो है वो H से बड़ा आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि AM जो है वो GM से बड़ा और GM जो है वो HM से बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा, एरिथमेटिक मीन, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें ऐड कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ करके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ AM GM और HM, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। अभी याद आएगी आपको कि हमने ये वाली की हुई है। पहले वाले में क्या है, द इक्वेशन हैविंग A एंड B, द इक्वेशन हैविंग A and B as
its roots. The equation having a and b as its roots is, और इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। आपको याद होगी ये हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं ये इक्वेशन। चलिए आप करके दिखाइए कैसे करेंगे। दो रूट्स ए और बी है और ये इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ए और बी हो, जिसमें ए क्या है अरिथमेटिक मीन है और जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो जिसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू ज़ीरो। तो वही यहाँ पर करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो रूट्स ए और बी हैं तो ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ए बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और देखो ये जो a है उसकी वैल्यू है a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी की वैल्यू 2a आ जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। तो क्या हम यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट कर सकते, a प्लस बी की वैल्यू 2a और ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो कभी भी हमें a और g गिवन हो और उसने कहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो फिर हम इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर हमें याद है, और नहीं तो 2-3 लाइन का कैलकुलेशन है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और लिख लेते हैं, ये भी हमने किया हुआ था। If A and G be AM and GM between two positive number, then the numbers are A plus minus, capital A plus minus अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये हमारे दो नंबर हो जाते हैं। अगर हमारे पास ए एम पता है कि ए है और जी एम पता है कि जी है, तो ये दो नंबर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये भी हमने किया हुआ है और हम चाहें तो इसी से हम लगा सकते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है यही तो डिनोट करती है एक्स को, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आ जाएगी वैल्यू इससे भी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2a है और c की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर। तो नंबर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, और बल्कि ये माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 तो कॉमन लेके कट हो जाएगा, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखो दो नंबर मिल गए हमको, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये दो नंबर कौन से हो गया, ए और बी अगर हमने 2 नंबर लेट कर लिए तो ये हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम?
ये किसकी और प्रॉपर्टी है वो भी लिख लेते हैं, ये भी कभी पूछी गई है जेई में। इसको पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। क्यूबिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ होगा जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा। इफ़ कैपिटल ए जी एंड एच आर arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean between three given number, A, B and C, then the equation having A, B, C as its roots is, जो क्यूबिक बनेगी वो ये है, एक्स क्यूब माइनस 3ax² प्लस 3g², सॉरी जी क्यूब है ये, 3g³ अपॉन एच इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। तो ये 3g³ अपॉन एच और इंटू में है एक्स और माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करके लानी है। तो जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक में किया था सेम क्यूबिक में वही करना है। क्यूबिक के अगर रूट्स हमको गिवन हो अल्फ़ा बीटा और गामा तो कैसे क्यूबिक फॉर्म करता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, तो क्यूबिक के फार्मूला सबको पता होगा कि क्या करते हैं इसमें। अगर हमें रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा अगर गिवन हो तो फार्मूला होता था एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर ये नहीं याद है तो आपको ये याद होना चाहिए, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फ़ा बीटा गिवन है तो ये फार्मूला होता था, और अगर 3 रूट्स हैं क्यूबिक है तो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना मल्टीप्लाई करके तीनों को तो यही बनने वाली इक्वेशन। तो बस इसमें वही काम कर देना है और कुछ नहीं। रूट्स क्या है, ए बी सी है तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। तो एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब जरा अरिथमेटिक मीन देख लेते हैं क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 3 है जो कि यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर दूसरा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से जी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी आ जाएगी। हार्मोनिक मीन का फार्मूला 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अभी हमने किया था तो 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ये क्या है, यहाँ पर 3 है। सॉरी यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू तो पता है ना जी क्यूब है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू नहीं पता हमें, तो इसी की वैल्यू तो निकालनी है हमको। तो इससे हम अगर एच को और सॉल्व करें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3g³ अपॉन एच। ये देखो ना, ये इक्वल में एच दिया हुआ है इसके इक्वल में, तो एच को अपॉन में भेज दिया और इसकी वैल्यू निकाल दी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आ गया, ए बी सी भी आ गया और ए प्लस बी प्लस सी भी आ गया। इन तीनों की वैल्यू जो है वो हम अपनी क्यूबिक इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं और जैसे ही पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए बी सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन इक्वेशन फर्स्ट। x³ माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है तो 3a इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 3g³ अपॉन एच इंटू यहाँ पर अच्छा एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स और ए बी सी की वैल्यू कितनी है g³ इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब बताइए इसमें अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड। इफ एम एंड जीएम, एम एंड एचएम between two number are 27 and 12 respectively, then their GM की वैल्यू बतानी है क्या होगी। AM पता है, HM पता है और GM निकालना है। सर 18। बिल्कुल सही है, 18 आएगा। अरे भाई अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ना, जी ए और एच में रिलेशन, g² इक्वल टू ए एच, उसी का यूज़ कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 27, जी की वैल्यू 12 है और एच की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी एच की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और हमें जी फाइंड आउट करना है। तो g² इक्वल टू ए इंटू एच, तो ए की वैल्यू 27 और इंटू 12, तो g² इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और 12 का हो गया 3 इंटू 4, फैक्टर हो गए इजीली। तो g की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर g इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तो g की वैल्यू 18 आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में मैं दे देता हूँ इनको जब।
पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड x, y are the AM between A, B and B, C respectively, then prove that 1 upon x plus 1 upon y equal to 2 upon b and a upon x plus c upon y equal to 2। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक और लिखते हैं, इफ ए बी सी आर डिजिट्स, ए बी सी जो है वो डिजिट्स हैं, देन द रैशनल नंबर represented by और रैशनल नंबर है 0.CA BA और ये रिपीट होता जा रहा है। ए ऑप्शन में गिवन है CAB अपॉन 990, बी ऑप्शन में है 99C प्लस 10A प्लस B होल डिवाइडेड बाई 990, 99C प्लस 10A प्लस B होल डिवाइडेड बाई 990 और डी ऑप्शन में है 99C प्लस 10A प्लस B होल डिवाइडेड बाई 99। ये है हमारा, इसका आंसर जो है वो सी है। आप एक बार चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। बहुत इजी है, जो 10th लेवल में आपने किया था वही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला, कि मल्टीप्लाई कर दो, फिर उससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर दो, x इक्वल टू लेट करके, वही काम यहाँ पर करना है। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, if 9 arithmetic mean and 9 harmonic mean are inserted between two number 2 and 3 alternatively, then prove that, ये भी कभी जेई का क्वेश्चन है, then prove that a plus 6 upon h equal to 5 where a is any of the AMs and h is the corresponding HM। ओके, ये हमको प्रूव करना है।
ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज यहीं तक करते हैं फिर।